अहमद और अशरफ को देर रात मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां काफी देर तक दोनों अंदर मौजूद रहे। पुलिस जैसे ही अतीक अहमद को लेकर निकली, उसके बाद अचानक से ही पुलिस का काफिला मुड़ गया और सीधे प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू अस्पताल में जाकर रुका, जहां अतीक अहमद और अशरफ को अंदर ले जाया गया, जहां अतीक अहमद और अशरफ का मेडिकल कराया गया। लेकिन पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि अचानक से ही अतीक और अशरफ को देर रात अस्पताल क्यों लाया गया। मोतीलाल नेहरू कॉलवीन हॉस्पिटल में अतीक अहमद और अशरफ का मेडिकल कराया गया। अस्पताल से निकलते वक्त अतीक परेशान नजर आया। देश में कोरोना के आंकड़ों ने पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि एक दिन में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो पिछले साल अगस्त महीने के बाद सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केस 50,000 के करीब पहुंच चुके हैं। और अतीक अहमद और अशरफ का मेडिकल कराने के बाद पुलिस का काफिला धूमनगंज पहुंचा, जहां दोनों से एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम भी लगातार अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ में जुटी है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के साथ साथ अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन भी निकलकर सामने आया, जिसका जिक्र पुलिस ने अपनी रिमांड कॉपी में किया था। इसीलिए मेडिकल कराने के बाद एक बार फिर से पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर धूमनगंज थाने पहुंची। तो अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों को ही एक बार फिर से पुलिस धूमनगंज थाना लेकर के आ चुकी है, जहां एक बार फिर से दोनों से पूछताछ शुरू की गई। अंधाधुंध मिसाइल परीक्षण करने में लगे किम जोंग उन ने इस बार ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर डाला, लेकिन अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया। जापान और दक्षिण कोरिया भी बुरी तरह कांप उठे, क्योंकि उत्तर कोरिया ने इस बार सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। और सॉलिड फ्यूल मिसाइल वो हथियार है जो अगर चल गया तो अमेरिका के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो बस हाथ मलता रह जाएगा। यानी अमेरिका जैसी सुपर पावर, अमेरिका जैसी ताकतवर सैन्य शक्ति को भनक तक नहीं लगेगी और चंद सेकंड के अंदर वो उत्तर कोरिया जैसे छोटे से देश के हाथों तबाह हो जाएगी। इसलिए किम जोंग उन ने अपनी हवासोंग 18 मिसाइल के परीक्षण को अपने शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना दिया। गाजे बाजे के साथ लंबे चौड़े ट्रक पर भारी भरकम मिसाइल को टेस्ट ग्राउंड में लाया गया और जैसे ही मिसाइल फायर हुई, धरती की कपकपी छूट गई। धुएं का जबरदस्त गुबार छोड़कर मिसाइल आसमान में उड़ गई। ये मिसाइल टेस्ट तब किया गया जब किम जोंग उन के दादा की बरसी भी है और किम जोंग उन को भी सत्ता में 11 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए डबल जश्न मनाने के लिए उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया और किम जोंग उन ने ताल ठोककर दावा कर दिया कि यह उनकी सबसे ताकतवर मिसाइल है। क्योंकि उत्तर कोरिया ने अब तक लंबी रेंज की जितनी भी मिसाइलें बनाई हैं, वो लिक्विड फ्यूल इंजन पर चलती हैं। दिक्कत यह है कि लिक्विड फ्यूल इंजन वाली मिसाइलों को हमले के लिए तैयार करने में कई घंटे लगते हैं और जंग में तो 1 सेकंड से ही बाजी पलट जाती है। लिक्विड फ्यूल इंजन मिसाइलों की ये खामी उत्तर कोरिया की वो कमजोरी है जिससे अमेरिका किम की मिसाइलों को लॉन्च पैड पर ही ढेर कर सकता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइलों को छिपाना भी आसान होता है और वो लॉन्च भी जल्दी हो सकती हैं। इसी वजह से उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को चेतावनी भी दी, लेकिन किम जोंग उन को कहां फर्क पड़ना था। यही वजह रही कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जबानी वार तो किया ही, उन्होंने हवाई ड्रिल भी कर डाली, जिसमें अमेरिका के B-52H बॉम्बर से लेकर दक्षिण कोरिया के F-35A और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। दोनों देशों ने एक साथ ड्रिल करके